गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, है ना। चलिए आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 को देखते हैं। अरे ये कौन ड्रॉ किया हुआ है, ये क्या बनाया हुआ है? चांद है और ये सूरज लग रहा है ना। अच्छा चलिए तो थोड़ा सा ये दोनों से हम लोग का हो जाता है एक छोटा सा शायरी। कोई चांद से मोहब्बत करता है, कोई सूरज से मोहब्बत करता है, कोई चांद से मोहब्बत करता है, कोई सूरज से मोहब्बत करता है। हम उनसे मोहब्बत करते हैं जो हमसे मोहब्बत करता है। चलिए हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 1.3 रियल नंबर्स का एक्सरसाइज 1.3। क्वेश्चन है प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। यहाँ पे 2023 में 2022-23 में एक क्वेश्चन पूछा गया था जो यहाँ पे √3 की जगह पे √5 था। तो हम √5 वाला ना बता करके √3 वाला बता रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल। तो सबसे पहले हम लोग सपोज करेंगे कि लेट √3 इज अ रेशनल नंबर। लेट √3 इज अ रेशनल नंबर। हम लोग यहाँ पे सपोज कर लीजिए कि √3 एक क्या है, रेशनल नंबर है। एंड √3 इज इक्वल टू a/b। अब हम लोग जानते हैं कि अगर कहीं कोई भी नंबर रेशनल नंबर होता है तो उसको हम लोग p/q के फॉर्म में हम लोग राइट कर सकते हैं। तो वही हम यहाँ पे राइट किए कि √3 इज इक्वल्स टू a/b, वेयर a एंड b आर कोप्राइम नंबर, कोप्राइम नंबर एंड b is not equal to 0। √3 इक्वल टू a/b है और वेयर a एंड b आर कोप्राइम नंबर। कोप्राइम नंबर आप लोग जानते होंगे जिसमें दो नंबर का HCF अगर कहीं 1 होता है उसी को हम लोग कहते हैं कोप्राइम नंबर। नाउ √3 इक्वल्स टू a/b, हम लोग यही नंबर को हम लोग यहाँ पे राइट कर दिया। अब क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। देखते क्या होता है। √3 का स्क्वायर इक्वल्स टू a² बाय b²। तो ये हो जाएगा 3 इक्वल्स टू a² बाय b²। ये b² यहाँ पे आ जाएगा तो हो जाएगा 3b² इक्वल्स टू a²। इंप्लाई दैट का साइन हम लोग यहाँ पे देंगे। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली चीजें हैं, वो देखो ये a² जो है इसको 3 जो है डिवाइड करेगा, क्योंकि a² का फैक्टर क्या है यहाँ पे 3। तो हम लोग इसको राइट कर सकते हैं, अलग अलग तरीका से राइट कर सकते हैं। अलग अलग बुक में अलग अलग तरीका से राइट किया हुआ होता है। शॉर्ट में अगर राइट करना है तो हम लोग ऐसे राइट कर सकते हैं 3 डिवाइड्स a²। यहाँ पे हम लोग ऐसे सिंपली राइट कर सकते हैं, या तो फिर इसको हम लोग दूसरे तरीका से राइट कर सकते हैं। यहाँ पे राइट कर देते हैं 3 डिवाइड्स a²। अब फिर हम लोग आगे क्या करेंगे, 3 डिवाइड्स a। अगर कहीं 3 a² को डिवाइड कर रहा है तो 3 a को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे हम लोग फिर से राइट कर देते हैं सिंस 3 डिवाइड a। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे थोड़ा सा देखो, लेट a इक्वल टू 3c फॉर सम इंटीजर c। यहां पे हम लोग सपोज कर ले रहे हैं कि a इक्वल टू 3c है। इस वाले चीज को हम लोग इक्वेशन 1 सपोज कर ले रहे हैं।
ठीक है। अब क्या करेंगे कि a इक्वल टू 3c को हम लोग इस वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे हम लोग। पुटिंग a इक्वल टू 3c इन इक्वेशन 1, पुटिंग a इक्वल टू 3c इन इक्वेशन 1। अब ये वाले चीजों को हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं, देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। 3b² इक्वल टू 3c का होल स्क्वायर, 3b² इक्वल टू 9c²। सो ओवरऑल b² इक्वल्स टू 3c²। अब देखिए यहाँ पे जैसा कंडीशन यहाँ पे हुआ था वैसे ही कंडीशन यहाँ पे भी आया हुआ। अब यहाँ पे हम लोग क्या कह सकते हैं कि 3 डिवाइड करेगा b² को, यहाँ पे कह सकते हैं कि 3 डिवाइड्स b², b² इक्वल टू 3c²। यहाँ पे देखिए 3 डिवाइड करेगा b² को, तो यहाँ पे हम लोग राइट करेंगे 3 डिवाइड्स b²। उसी चीज को हम लोग यहाँ पे राइट कर देते हैं कि 3 डिवाइड्स b²। फिर से राइट करेंगे 3 डिवाइड b। अगर 3 b² को डिवाइड कर रहा है, अगर 3 b² को डिवाइड कर रहा है तो 3 b को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे राइट करते हैं सिंस 3 डिवाइड्स b। अब देखिए हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 डिवाइड कर रहा है b को, इससे पहले भी हम लोग देखें कि 3 डिवाइड कर रहा था a को। हम लोग यहाँ पे देखें कि 3 डिवाइड कर रहा है b को, और इससे पहले हम लोग देखें कि 3 डिवाइड कर रहा है a को। इट मीन्स दैट हम लोग कह सकते हैं कि 3 जो है, 3 एक कॉमन फैक्टर है। 3 क्या है? एक कॉमन फैक्टर है जो a और b को दोनों को डिवाइड कर रहा है। देयरफॉर 3 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। 3 क्या है? एक कॉमन फैक्टर है जो a और b को डिवाइड कर दे रहा है। दिस contradict the fact that a and b are co-prime। So our assumptions is wrong। देखिए 3 एक क्या हो गया हम लोग का? कॉमन फैक्टर हो गया, जो a और b का दोनों कॉमन फैक्टर है। लेकिन शुरुआत में हम लोग क्या सपोज किए हुए थे कि a और b का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 1 के अलावे। बट हम लोग जब सॉल्व किए यहाँ पे तो 3 क्या आ गया कि एक कॉमन फैक्टर आ गया। तो ये कहीं ना कहीं हम लोग को मिसकॉन्सेप्शन हो रहा है, कहीं ना कहीं कुछ गलत हम लोग सपोज कर लिए थे, जिसके कारण हम लोग को ऐसा आ रहा है, ये रिजल्ट आ रहा है कि 3 एक कॉमन फैक्टर है। तो वही राइट किए कि दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट a एंड b आर को-प्राइम। हम लोग पहले ही सपोज कर लिए कि a और b को-प्राइम है, मींस इसका कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं, बट यहाँ पे एक कॉमन फैक्टर आ जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हम लोग का ये गलती कुछ ना कुछ क्वेश्चंस में है। ओवरऑल कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ हम लोग गलत सपोज किए थे। सो आवर assumptions इज रॉन्ग, मींस जो हम लोग सपोज किए थे वही गलत है। हेंस √3 इज एन इरेशनल। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड देखते हैं, एक्सरसाइज 1.3 का। ये क्वेश्चंस इस बार के लिए 2023-24 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस आ सकता है क्योंकि पिछला ईयर जो है √5 वाला क्वेश्चन पूछा था कि √5 इज एन इरेशनल नंबर, प्रूफ करने के लिए दिया था। तो इस बार हम लोग को चांस है, ज्यादा से ज्यादा चांस ये है कि √3 और √2 ये सब नहीं देगा। इसके बदले हो सकता है कि ये क्वेश्चन दे दे। मेरे चैनल्स के थ्रू से अगर कि आप स्टडी करोगे तो आपको दावे के साथ कहता हूं कि जितना क्वेश्चंस मैं बताऊंगा उसी से आपका ज्यादा यानी 80% चांस है कि आपका यहीं से रहेगा। जो भी हम बताएंगे वही क्वेश्चंस आपका रहेगा, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड मैं बताऊंगा और आपका एनसीईआरटी बेस्ड सीबीएसई का एग्जाम में पूछता भी है। इसलिए कोशिश करिए पूरा का पूरा वीडियो देखने का।
प्रूव दैट 3 प्लस 2 रूट 5 इज इरेशनल। हम लोग को यह प्रूफ करना है कि 3 प्लस 2 रूट 5 एक इरेशनल है। तो अभी इससे पहले जिस तरह से हम लोग सॉल्व किए थे वैसे ही हम लोग को कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे सपोज कर लेते हैं हम लोग सबसे पहले, लेट अस assume that let us suppose that 3 plus 2 root 5 is a rational number. Let us suppose that 3 plus 2 root 5 is rational. अगर ये rational है तो then we can write down this number like 3 plus 2 root 5 equal to a by b, where a and b are co-prime number, co-prime, and b is not equal to 0. बोला है कि अगर कहीं सपोज कर लिए कि 3 प्लस 2 रूट 5 एक रैशनल नंबर है तो 3 प्लस 2 रूट 5 को हम लोग a by b के फॉर्म में राइट कर सकते हैं, वेयर a एंड b आर को-प्राइम है और साथ ही साथ b इज नॉट इक्वल टू 0। आगे देखते हैं। नाउ दैट इज हम लोग इसको इस तरह से राइट कर सकते हैं, 3 प्लस 2 रूट 5 इक्वल टू a बाई b। ये 3 को दूसरे साइड हम लोग ले जाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 2 रूट 5 इक्वल टू a बाई b माइनस 3। इसके नीचे हम लोग 1 ले लेते हैं। अब यहाँ पे एलसीएम हम लोग b लेते हैं तो ये b का यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को क्या हो जाएगा, यहाँ पे a होगा और यहाँ पे 3b होगा और इधर कितना है 2 रूट 5। अब ये 2 जो मल्टीप्लाई में रूट 5 के साथ में मल्टीप्लाई में ये दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो रूट 5 इक्वल्स टू a माइनस 3b बाई 2b। अब देखिए हम लोग जानते हैं सिंस a बाई b इज अ रैशनल, हम लोग जानते हैं कि a बाई b क्या है, रैशनल नंबर है। तो a माइनस 3b बाई 2b ये भी क्या हो जाएगा, एक रैशनल नंबर हो जाएगा। तो यहां पे हम लोग राइट कर सकते हैं देयरफॉर a माइनस 3b बाय 2b इज अ रैशनल नंबर, इज अ रैशनल नंबर। अब देखिए a माइनस 3b बाई 2b ये क्या हो गया, एक रैशनल नंबर हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे a माइनस 3b बाई 2b अगर एक रैशनल नंबर है तो ये भी तो रैशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि रैशनल नंबर के बराबर, रैशनल नंबर के इक्वल ही रैशनल नंबर होता है। तो यहां पे हम लोग कह सकते हैं कि अगर ये रैशनल नंबर है तो ये भी रैशनल नंबर हो जाएगा। सो रूट 5 इज ऑल्सो a rational number, rational number, but लेकिन हम लोग क्या जानते हैं, यहां पे देखिए रूट 5 को हम लोग रैशनल नंबर प्रूफ कर दिए हैं, लेकिन हम लोग जानते हैं क्या कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है ही नहीं। तो वही हम लोग यहां पे राइट करेंगे, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट the fact that root 5 is an irrational number, अब देखिए बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। हम लोग जानते हैं कि रूट 5 एक इरेशनल है, लेकिन यहाँ पे आ क्या गया है कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है। तो ऐसा कंफ्यूजन हम लोग को क्यों हो रहा है कि यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि रूट 5 रैशनल नंबर है, यहाँ पे हम लोग जान रहे हैं कि इसको रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। तो ऐसा हम लोग को कंफ्यूजन इसलिए आ रहा है क्योंकि हम लोग यहाँ पे शुरुआत में सपोज कर लिए हैं कि 3 प्लस 2 रूट 5 एक रैशनल नंबर है। तो मीन्स ये हम लोग कहीं ना कहीं गलत तरीका यानी गलत सपोज कर लिए हैं।
ये कहीं ना कहीं हम लोग जो रैशनल नंबर सपोज किए हैं ये गलत सपोज कर लिए। मीन्स दैट कि ये नंबर रैशनल नंबर नहीं होगा, तो अगर ये रैशनल नहीं होगा तो क्या होगा, इरेशनल होगा। तो वही हम लोग यहाँ पे राइट करेंगे। हेंस आवर assumptions is wrong. Hence our assumptions is wrong. Therefore 3 plus 2 root 5 is 3 plus 2 root 5 is an irrational. Irrational proved. अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप जरूर लाइक करें एंड शेयर करें और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको हमारे चैनल से रेगुलर वीडियो मिलते रहेगा, आते रहेगा चैप्टर बाय चैप्टर। अभी चूंकि क्रैश कोर्स चला रहे हैं तो इसमें आपको क्या कि कुछ ही क्वेश्चंस बताएंगे और उसके बाद धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। और कल हम लोग देखेंगे पॉलिनोमियल से, सेकंड चैप्टर जो कि पॉलिनोमियल है, तो कल हम लोग पॉलिनोमियल का हम लोग देखेंगे और फिर हम लोग आगे कंटिन्यू रखेंगे। चलिए, थैंक यू।